तो हाय गाइस, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए बता दूं, आज संस्कृत का आज चैप्टर 13 पढ़ेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत 13 आज पढ़ेंगे। कल चैप्टर 14 पढ़ने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आपको क्लास 10 का किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी में भी हाई लिख के भेजिए और आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी क्लास 9 to 12। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए मिलते हैं, सॉरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 13 चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। 13 चैप्टर का सबसे पहले हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसी पर दिक्कत नहीं? चलिए, 13 चैप्टर में कुल 9 गो क्या है, सब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। विश्व शांति के बारे में बताया गया है, लेकिन विश्व शांति लिखा गया, इसमें बताया गया है अशांति के बारे में, याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो चलिए बताते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। मैंने हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, विश्व शांति पाठ से, कि वर्तमान समय में क्या पूरा अशांति फैली हुई है। दो राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध हो रहा है। इसका मतलब कि अगर नहीं होता है, एक लड़का जैसे एक मान लीजिए, एगो देश दो गो देश ले लीजिए, इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए। तो इंडिया जो क्या कर रहा है, सॉरी पाकिस्तान जो है, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए इंडिया को क्या कर रहा है, वो शीत युद्ध कर रहा है। इसका मतलब बोल चल वाला गाड़ी को नहीं दिखाया। देखिए गांव में एक होता है कि पूरा लड़ाई हो जाएगा, एक होता है कि खाली बोली से लड़ाई होता है। तो वही बोली वाला लड़ाई को शीत युद्ध कहते हैं। तो बोली से नीचा दिखा रहा है, जबकि है नहीं। इंडिया से खुद पाकिस्तान नीचे है और पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया नीचे है, इसलिए इसको कहेंगे शीत युद्ध। इसी अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। किसी प्रकार की दिक्कत, अशांति के मुख्य कारण दो होते हैं, द्वेष और असहिष्णुता। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशांति को कैसे हटाया जा सकता है? अशांति को कैसे हटाया जा सकता है? एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। देखिए अशांति को कैसे हटाया जा सकता है? एक दूसरे के प्रति को करुणा का भाव रखकर, यानी सादा मन विचार से, और उसके बाद मित्रता का हाथ बढ़ाकर, यानी एकदम प्रेम से मित्र का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। अब बताइए, कोई दो गो लड़का है, ठीक, आपस में बहुत लड़ाई वगैरह कर रहा था, यो लड़का है, अब आपस में लड़ाई कर रहा था। जब मित्र बन गया ही, तो आपस में अब मिलजुल के नहीं रहेगा, एक और दो क्या करेगा, मिल कर रहेगा। तो उसी तरह ही एक देश दूसरे देश से अगर हाथ मिलाता है तो मिल कर आएगा। ठीक, चलिए अशांति के मूल के कारण क्या है? अशांति के मूल के दो ही कारण है, कारण दो ही हैं, आपसी द्वेष और असहिष्णुता। ठीक, आपसी द्वेष यानी आपस में द्वेष और असहिष्णुता। ठीक, चलिए एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति को क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। एक देश दूसरे देश की उन्नति को, यहाँ तक दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं। हाई 2 बार लिखा गया है, दूसरे देश की उन्नति, दूसरे देश की उन्नति को क्या करते हैं, देखकर जलते हैं, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई है। ठीक, चलिए देखिए, मतलब एगो अगर आगे बढ़ रहा है ना, मान लीजिए इसका मतलब जीपीडी इतना हो गया और इसका कम है, मान लीजिए ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक, ऐसे बढ़ते चला गया, ये इंडिया का मान लीजिए। ठीक, ये जो पाकिस्तान का था, ऐसे से फिर ऐसे फिर ऐसे
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वो घटते बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया का तो बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जाएगा तो पाकिस्तान क्या होगा, जलेगा। ठीक, मतलब जो ज़्यादा अमीर होगा उसके जो मतलब आसपास के लोग होंगे वो जलेंगे। ठीक, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व शांति के लिए हमें प्रत्येक मनुष्य के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने बड़े नेतागण हैं उन्हें एक दूसरे से अच्छे संबंध बना के रखने होंगे। किसी भी राज्य एक दूसरे के राज्य बुराई नहीं करनी होगी। देखिए, अब देखिए इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले आपस में मिलजुल कर रहना होगा। सभी को, कोई भी हो, देश विदेश के नेता, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, सबको आपस में मिलजुल कर रहना है। उसके बाद कोई भी किसी की बुराई नहीं करेगा तो अशांति की मतलब विश्व शांति की हो जाएगा, विश्व शांति हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, कब अशांति का सूरज खिलेगा? कब शांति का सूरज खिलेगा? जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस दिन शांति का सूरज खिलेगा, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आजकल कलयुग है तो यहाँ पे बहुत कम लोग किसी को मदद करते हैं। जिस दिन मदद करने के लिए रेडी हो जाएंगे वहाँ पे शांति का सूरज खिलेगा। ठीक, चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को रोकता है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच का संभावित विश्व युद्ध रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को क्या करता है, रोकता है। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताइए। विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण यह है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती अपनी है। उदार हृदय वाले एक संसार को कुटुंबर के समान समझते हैं, यानी वो अपना परिवार समझते हैं। जितना भी पूरा संसार है उसको अपना परिवार समझते हैं। वही जो लघु चित्त वाला यानी छोटा दिल वाले, वो कहते हैं क्या कि मेरा ये तुम्हारा, जैसे छोटा दिल वाले जैसे बोलेंगे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसे ऐसे करके। चलिए, विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकता है? विश्व में शांति आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निवेर सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, सहिष्णुता, उसके मतलब परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। शांति शांति स्थापित करने के लिए सब कोई मिल जाए ना तो शांति स्थापित हो सकता है। सिर्फ यही इसमें बताया गया है। अशांति के मूल कारण क्या है? अर्थात विश्व शांति में क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। ठीक, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है, यानी जो देश आगे बढ़ रहा होगा उसको देख कर जलता है, और इससे असहिष्णुता का जन्म होता है। ये दोनों द्वेष आपस में बैर और अशांति के मूल कारण है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यहाँ से समझ में आया? अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तो पीछे जाके कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जाइए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87 49, सॉरी 59 76 31 77 87 49। दोनों में से किसी पे भी हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर, कर्णाशय दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णाशय दानवीरता पाठ के रचनाकार, नहीं 13 नंबर ना हम पढ़ने वाले, सॉरी गलती से हम 12 नंबर निकाल दिया, हमको पढ़ना है 13 नंबर। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं। टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, यहाँ पे 13 नंबर है। चलिए, विश्व शांति पाठ, हम वही सोचे कि विश्व शांति में हम पढ़ रहे हैं वो कैसे करने वाला है। विश्व शांति पाठ में किस तरह का वातावरण है? अशांति के रूप में भाई वातावरण है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। ठीक, चलिए, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन बसा है? पूरा संसार बसा है। ठीक, चलिए आगे, अशांति किसके
विनाश के कारण है, मानवता का विकास का कारण है। ठीक, चलिए अशांति हो रहा है तो मानव ना मतलब नष्ट हो गया। अशांति के कितने कारण है? 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। देश के अशांति के परोपकार कौन है? प्रोडक्ट कौन है? सॉरी, इसमें राजनेता बहुत ज़्यादा है। राजनेता अलग अलग मतलब देश के झंडा को लेकर अधिकांश मतलब यही कर रहे हैं। शांति का कारण क्या है? शांति का कारण क्या है? स्वार्थ, अशांति। शांति का कारण क्या है? परोपकार है। शांति का कारण परोपकार होगा। ठीक, चलिए आगे। कैसे चरित्र वाले संसार को अपना परिवार मानते हैं? उदार चरित्र वाले। ठीक, चलिए। बैर से बैर का सामना क्या है? असंभव है। झगड़ा से झगड़ा को हम नहीं सलटा सकते हैं। परिपिंड किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। ठीक, चलिए आगे। 10 के बाद 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। चलिए, एक देश दूसरे देश को देखकर क्या होता है? उत्कर्ष, जलता है, उत्कर्ष। चलिए आगे। आप देखिए, वस्तुतः इस समय संसार किस महान सागर के कुल मध्य स्थित रहा है? देखिए, इसमें जो है रियल नाम लिखा है, कुछ एक है जो नकली नाम है। जैसे अंटलिटा महासागर, यस ये है। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, लेकिन अशांति महासागर कहीं नहीं है। तो ये वो नकली नाम है। और इसमें बताया गया है कौन सा संसार के मतलब कि लगे दुनिया बसी हुई है, चाहे महानगर, तो वह अशांति रूपी संसार। ठीक, चलिए। बेरस देखिए, बैरना बेरस्य समनम असंभव है, यह किनकी उक्ति है? मैंने कौन कहा है कि बैर से बैर का मिलना असंभव है? यह कौन कहे हैं? आपको मालूम है? तो ये कहे हैं आपके सर जी, महात्मा गांधी कहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। ठीक, चलिए। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? कहल बढ़ रहा है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। सार्वभौमिक अशांति। चलिए, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है ब्रो, अस्त्रों का, यानी जो हथियारों का। दूसरे को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना नाश होता है। दूसरे को दुख देने से खुद का नाश होता है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। ठीक, चलिए। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक, चलिए। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्र का निर्माण हो रहा है, अधिक एक से एकाल अस्त्र। चलिए, अब देखिए, एक दोस्त दूसरे देश, देखिए दोस्त लिखा गया है यहाँ पे, देश होगा क्या? देश होगा। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करते हैं यानी जलते हैं। चलिए, ईर्ष्या से किनका जन्म होता है? असहिष्णुता, असहनशीलता का जन्म होता है। असहनशीलता, सॉरी, सहनशीलता हमारा असहनशीलता। ठीक, असहनशीलता। ठीक, चलिए। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। चलिए, यह मेरा है या तुम्हारा, ऐसा कौन कहता है? लघु बुद्धि वाले या लघु चित्त वाले। ठीक, चलिए। बैर से किसका नाश होता है? बैर से किसका नाश होता है? बैर से बैर का नाश होता है। ठीक, चलिए आगे। हम सबों का किसका कर्तव्य है? हम सबों को किसका त्याग कर देना चाहिए? स्वार्थ का। हम सबको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। चलिए, किसके बिना ज्ञान बोझ का समान है? किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। ठीक, यहाँ पे क्रिया होगा, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। चलिए, असहिष्णुता का जन्म असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? द्वेष। द्वेष जो है असहिष्णुता का जन्म देता है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। ठीक, चलिए। अपने और पराये की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले, संकुच हृदय वाले। विशाल यानी बारह, वो नहीं, संकुच यानी संकुचित यानी छोटा वाले। शत्रुता को क्या बढ़ता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। ठीक, चलिए आगे। एगो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसका उत्पत्ति होता है? किसका उत्पत्ति होता है? शांति का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, लास्ट में एगो बात हो गया शांति का। तो अगर आपको PDF लेना है बिल्कुल फ्री में, ठीक,
बिल्कुल फ्री में PDF लेना है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए 7631 77 87 49 या 7631 77 87 59। किसी प्रकार की दिक्कत इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। ठीक, चलिए अगर आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए बिल्कुल फ्री में 10th के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। ठीक।